आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अमेज़ॉन से 50% ऑफ में ग्रॉसरी कर सकते हैं और साथ आपके शेयर करूंगी एक फैमिली गैदरिंग की बर्थडे पार्टी। तो चलो फिर फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ठीक होती जा रही हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जद्दा का मौसम आजकल काफ़ी बेहतर हो रहा है, तो मैं आप सबके साथ आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा। मुझे काफ़ी दिनों से पता चला था कि अमेज़ॉन से अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं जो कि आपको 15 मिनट में डिलीवरी मिल जाती है और आपको उस पर फर्स्ट 5 ऑर्डर्स पे, पहले 5 ऑर्डर पे आपको 50% ऑफ भी मिलेगा, तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं जब से बीमार हुई हूँ शॉपिंग करने जा नहीं सकती, तो ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि हस्बैंड को जितना भी कह लें वो शॉपिंग सही से करके नहीं आते। मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं खुद शॉपिंग करने ना चली जाती थी। अब बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो मैं कुछ चीज़ें उनको बताती हूँ और कुछ मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें जस्ट 15 रियाल में मंगाई हैं। मैंने 30 रियाल का ऑर्डर किया था और मैंने पे किए जस्ट 15 रियाल। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी फ़ायदा उठाइए, अपने पहले 5 ऑर्डर से अमेज़ॉन से शॉपिंग करिए। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो। क्योंकि ऐसी चीज़ों का पता नहीं चलता काफ़ी सारे लोगों को। जैसे आपको पता चले तो एक दूसरे को बता दिया करें ताकि जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है बाकी सबका भी फ़ायदा हो जाए। शॉपिंग करने के बाद थोड़ा फ्री होने के बाद आज मेरा फिजियोथेरेपी का सेशन था जिसके लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे मैं आपको अपनी हेल्थ अपडेट भी दे दूँ, माशाल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। कुछ मेडिसिन ऐसी उन्होंने स्टार्ट की है जिससे काफ़ी फ़र्क हुआ है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत। जब से मैं बीमार हुई यकीन करें मेरे घर का बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि जितना इंसान खुद अच्छे तरीके से सफाई कर सकता है उतना इंसान किसी दूसरे इंसान से नहीं करवा सकता। हालांकि मेरी सिस्टर्स और मेरी बेटी बेचारी बहुत हेल्प करती हैं, इतना कि मैं अपनी बेटी को इतना परेशान करती हूँ, हस्बैंड कहते हैं तुम उसके पीछे ही लग गई हो। अब क्या करें, मैं एक जगह पे बैठी रहती हूँ बेड पे और बहुत ऐसे काम होते हैं जो मैं नहीं कर पाती, जिस तरह से जो है थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग करना। और जिस इंसान को थोड़ा साफ़ सुथरी जगह पर रहने की आदत होना, उसके लिए यकीन माने बहुत टफ है कि जब वो एक जगह बैठ जाए और काम ना कर पाए, और बहुत मुश्किल होती है, बहुत, यकीन करें। बस अल्लाह ताला हर इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अब मैं फ़ील कर सकती हूँ कि जो लोग डिसेबल होते हैं वो किस तरह ज़िंदगी जीते होंगे और उनको किस तरह का महसूस होता होगा। यकीन करें मैं बिल्कुल वो सारा कुछ महसूस करती हूँ। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वापस सेहत दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा रिकवरी भी हो रही है, लेकिन बस मैं मजबूरी में अभी भी उठ के खड़ी हो जाती हूँ जितना थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। और अगर मेरी बहनें मुझे देख लेती हैं ना, वो फ़ौरन मुझे कहती हैं कि अल्लाह का वास्ता है बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम ज़रा सा कहीं गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, फिर क्या होगा। काफ़ी सारी सिस्टर्स मुझसे पूछती थी कि कोई सनस्क्रीन बता दें, तो मैं 2-3 मंथ से जो है ब्यूटी ऑफ जोसन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँ काफ़ी अच्छी लगी है, मेरे फेस पे तो बहुत अच्छी रह गई है। काफ़ी लोगों ने जो है इसकी तारीफ़ की थी, तभी जाके मैंने परचेज़ की। मुझे भी नहीं समझ आता था। तो जद्दा में ये बड़ी आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, नून वगैरह से, बाकी जो अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप क्यू मार्केट चले जाएँ, मैंने आई थिंक क्यू मार्केट से बाई की थी, 35 रियाल में मुझे पड़ी थी। ऑनलाइन भी सेम यही प्राइस है। तो आप आराम से जो है ना ब्यूटी ऑफ जोसन का जो सनस्क्रीन है वो बाय कर सकते हैं। उसके अलावा भी इनकी प्रोडक्ट की मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की। इंशाल्लाह मेरी यही था कि एक ट्राई कर लूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ट्राई करूँगी। वैसे यहाँ पर जो है मेकअप प्रोडक्ट्स और इस तरह की क्रीम्स वगैरह के बारे में मुझे बड़े क्वेश्चंस आते थे, तो अभी मैं बहुत सुकून से आप सबको जवाब दे सकती हूँ। अगर आप कोई भी इस तरह की क्रीम्स वगैरह प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं लाजमी जवाब दूँगी। और मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स का भी काफ़ी तजर्बा है, तो अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट या कुछ मेकअप के बारे रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं तो वो भी बिला झिझक पूछिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना हाईलाइटर यूज़ किए हैं शी ग्लैम के, और कंटूर भी, लिक्विड कंटूर, तो बड़ा अच्छा रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट उसका नज़र आया। हालांकि मैं पहले जो है ना जो स्टिक टाइप कंटूर होते हैं वो यूज़ करती थी और हाइलाइटर भी जो है पाउडर यूज़ करती थी, पर जब से मैंने ये शी ग्लैम के लिक्विड यूज़ किए ना, ये बहुत अच्छे हैं। यकीन करें, अगर आप हाइलाइटर को, लिक्विड हाइलाइटर जो है ना, अपने फाउंडेशन में लगा के उसको यूज़ करें जैसे 1-2 ड्रॉप, आपका फेस इतना ग्लो करेगा ना, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप जो है ना पार्लर से मेकअप करा के आए हो। बहरहाल ये लिक्विड कंटूर और लिक्विड जो है हाइलाइटर बहुत ज़बरदस्त है, इनके अलग अलग शेड्स में भी मिल जाते हैं। आप आराम से शी ग्लैम के जो है ना शीइन से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जद्दा में तकरीबन हर मेकअप की शॉप पे अब आपको शी ग्लैम भी नज़र आ जाता है। तो बहरहाल अगर आपको मेकअप के बारे में इस तरह से कोई भी सवाल पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 hour later
सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दूं कि आज बहुत दिनों के बाद माशाल्लाह आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद आज पहली बार मैं अकेली लिफ्ट में आ रही हूं घर से। वरना मुझे हस्बैंड सहारे के साथ लेकर आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मुझे बिल्कुल यकीन करें ऐसा फ़ील होता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मैं अभी चलना सीख रही हूँ, बिल्कुल वैसी फीलिंग है। और मैं कभी कभी सोच के हैरान भी होती हूँ कि हम एक बच्चे को, मैंने खुद अपने 3 बच्चों को जिस तरह से एक माएँ बुला रही होती हैं कि बेटा खड़े हो जाओ, अब बेटा चलो, बेटा मेरे पास आओ, मेरा बिल्कुल वही सीन होता है। मैं सोचती हूँ अगर मेरे माँ बाप होते इस टाइम तो वो कहीं ना कहीं दुखी भी होते, लेकिन अब मेरी प्रोग्रेस देख के वो बिल्कुल उसी तरह खुश होते जिस तरह बचपन में वो मुझे चलते हुए देख के खुश हुए थे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको ना बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ज़िंदगी में जिससे आप इमोशनल बहुत फील कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और जब आप कुछ चीज़ फेस कर लेते हैं ना पर्सनली, तो आप उसको बहुत नज़दीकी से और बारीकी से महसूस कर सकते हैं, दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे ये सारी चीज़ें इसीलिए दी हैं कि मैं ये सब महसूस कर पाऊँ। बहरहाल वापसी में जब हम फिज़ियोथेरेपी से वापस आए तो भाई को ना कुछ बाय करना था, उनकी बेबी की बर्थडे है, तो वो ये फैमिली सेविंग मार्केट के बाहर रुके और मैं काफ़ी देर मार्केट के बाहर बैठी रही। और यकीन करें मैं इतना दुखी भी होती हूँ, लेकिन एक उम्मीद भी है मेरे अंदर। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं कैसे भाग दौड़ के चली जाया करती थी, इवन कि मैं हस्बैंड को भी कहती थी गाड़ी रोक ले, मैं ही खुद सामान लेकर आ जाऊंगी। भाई गए, घंटा लगा कर आए, वो जैसे ये 2 चीज़ें भाई करने गए थे, सिर्फ बलून लेने गए थे और इस तरह से ये साबुन लेने गए थे। वापस आते आते हमें लग गई भूख, हमने सोचा क्यों ना हम अलबरका अल बुखारी से जो है रोज़ बुखारी बाय कर लें। इनके चावल और जो है शवाया जो है वो बहुत अच्छे टेस्ट की होती है, स्पेशली इनके राइस जो है ना वो बासमती यूज़ किए हुए होते हैं, वरना आप अदर रोज़ बुखारी ले लेना तो वो चावल थोड़ा सा मोटा होता है, डिफरेंट चावल उन्होंने यूज़ किए होते हैं, लेकिन इनका जो है ना बासमती चावल होता है। बहरहाल यहाँ पे जब गाड़ी जब रुकती है ना बकाले के पास या पार्क के पास, जहाँ जहाँ मैं पैदल जाया करती थी ना, मैं बहुत मिस करती हूँ अब कि अल्लाह ताला ने जब मुझे नेमत दी हुई थी, मैं चल चल के यहाँ से यहाँ चली जाती थी, यहाँ से यहाँ चली जाती थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर वापस वैसे 2 hours later. ये जो नन्ही सी परी आप देख रहे हैं ये है मेरी भतीजी। आज माशाल्लाह से ये 2 साल की हो गई है, तो उसकी बर्थडे पार्टी में हम पहुंचे हैं आज। माशाल्लाह इतना कोई बच्ची खुश थी, इतना बच्ची खुश थी, मैं देख के हैरान थी। 2 साल के बच्चे को भी पता है कि आज मेरा बर्थडे पार्टी है। और माशाल्लाह ये है उसकी छोटी सी बहन, जो आपको याद होगा कि हमने 1-2 मंथ पहले ही मैंने दिखाया था। माशाल्लाह से ये भी 2 मंथ की है। और माशाल्लाह ये सारे हमारे चुने मुन्ने, कोई बहनों के बच्चे हैं, कोई भाई के बच्चे हैं, सारे आइटम मिक्स हो चुके हैं। हमारे सारे बच्चे छोटे मोटे माशाल्लाह से जब मिल जाते हैं ना तो सही की रौनक लगी होती है। और शोर शराबा भी इतना हो रहा होता है कि हम सब परेशान हो रहे होते हैं। माशाल्लाह ये इतना खुश थी, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सारे बच्चे भी बहुत खुश थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे, कुछ नाराज़ हुए थे। जब सारे बच्चे मिल जाते हैं ना तो ये सब चलता रहता है। जब भी इस तरह से फैमिली का गेट टुगेदर होता है, बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती हैं या कोई भी खुशी का इवेंट होता है ना, यकीन करें मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं। अपने पेरेंट्स ही नहीं, सिर्फ मुझे अपने हस्बैंड के पेरेंट्स भी बहुत याद आते हैं। उनके साथ भी मेरा बिल्कुल इस तरह से रिलेशन था कि बिल्कुल मेरे अपने माँ बाप हो जैसे। और आज बहुत कमी महसूस होती है जब कोई बड़ा नहीं होता हमारे पास। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब हम सब बहन भाई होते हैं। और लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब बड़े नहीं होते, क्योंकि मैंने खुद अपने माँ बाप को, अपने जो है सास ससुर को बहुत तरसते हुए देखा है कि हम अपने बच्चों की औलादों को देखें, इस तरह के इवेंट्स को देखें, अपने छोटे छोटे बच्चों की खुशियाँ देखें, उनको पालें पोसें बड़ा करें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे ना तो हम उनको पालेंगे। मैं अपनी मदर को माशाल्लाह से देखा, और जो मेरी बड़ी बेटी है वो मेरी सास ने माशाल्लाह से पूरा 1 साल मेरी सास ने ही उसको पाला है। मुझे पता नहीं था कि वो कैसे उसको संभालते हैं, क्या करते हैं, सारा उन्होंने खुद किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जब मेरे बाकी बच्चे थे तो तब मेरी सास नहीं थी और तब मैं अपनी अम्मी के पास उनको छोड़ दिया करती थी। तो सारे बच्चे इस तरह से माशाल्लाह पल के, जो 1-2 बड़े हुए उन्होंने भी अपनी नानी दादी को सही से नहीं देखा और ना अपने दादा को देखा, ना नाना को देखा। तो बस हमारे सारे बच्चे जो है ना, जब मैं उनको इकट्ठा देखती हूँ ना तो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो किस तरह से खुश होते थे कि बच्चे होंगे, इनके बच्चे होंगे, हम उनको पालेंगे, उनकी खुशियाँ होंगी छोटी मोटी। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि हम अपने बच्चों की शादियाँ ना जल्दी कर दें, क्योंकि अब जो टाइम है ना, एज बहुत छोटी होती जा रही है। नहीं पता कि हम कब तक रहेंगे, तो बेहतर है कि हम जिस तरह पुराने ज़माने में हुआ करता था ना, वो ट्रेंड वापस लेकर आएँ
और अपने बच्चों की टाइम पर शादियाँ करें ताकि उनके बच्चे हमें भी देखना नसीब हो। बहरहाल ये सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो इंसान जिस चीज़ से गुजर रहा होता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है खुशियों का वक्त दिखाए, अच्छा वक्त दिखाए। आज ये टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कल ये टाइम भी नहीं होगा। इतनी चीज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है कि जो टाइम आपके पास है वो टाइम दोबारा नहीं आता, तो उसको आप दिल खोल के जी लें। अच्छा, बर्थडे पार्टी में सिर्फ बर्थडे गर्ल को नहीं, मेरी बेटी जोया को भी गिफ्ट मिला। वो कैसे? उसकी खाला ने जब जोया को गिफ्ट दिया तो उन्होंने साथ जैनब को भी गिफ्ट दिया, और जैनब की एक्साइटमेंट मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो हुआ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जैनब ने तो ओपन कर लिया। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ एक टॉय आ जाए ना, बिल्कुल अजाब ही आ जाता है। और हम देख के हैरान हुए कि जब ये दोनों बच्चियाँ टॉयज़ निकाल के खड़ी हुई थी और अपने अपने टॉयज़ खोल रही थी एक्साइटमेंट में, तो एक और छोटी बेटी जो मेरी बच्ची जो है वो हूर नाम से, मैं आपको बताऊँ मेरी बहन की बेटी है, वो देख के परेशान होगी कि सबको मिल गया और मुझे नहीं मिला। थैंक गॉड उसका भी मेरी बहन ने बाय किया हुआ था। और फिर उन्होंने उसको कहा कि चलो अब तुम आंखें बंद करो। मैं इतना देख के हैरान हुई कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि भाई उसको मिला है, फलां को मिला है, मुझे नहीं मिला। बच्चे बहुत फील करते हैं, यकीन करें। ये मैंने देखा, उसकी आंखों में बाकायदा से आंसू थे बिल्कुल, और वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी, ना बेचारी कुछ बोल पा रही थी, इतना बुरा लग रहा था। बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसको भी मिल गया। अगर ना होता ना तो बस मेरी भी रोने वाली हालत हो रही थी देख के। अब देखिए उसको मेरी बहन ने कहा कि चलो आंखें बंद करो, आपके लिए भी कुछ सरप्राइज़ है। इतना एक्साइटमेंट में थी वो कि अब मेरे लिए क्या आ रहा है, बस मैं देख के हैरान थी। हालांकि मैं इस तरह की ना रील्स देखती थी कि माँ बाप जब बच्चों को, ये देखें आप, वो माशाल्लाह कितना खुश हो गई है। तो बच्चों के लिए जब आप लोग कुछ बाय करते हैं ना तो सारे बच्चों के लिए बाय करें, अदरवाइज़ आप बाय ही ना करें। मुझे तो यही लगता है अगर आपने देना है तो सारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ वैसे ही लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और बच्चे फील भी बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल। ये तो मैंने अब लाइव देख लिया। अब देखें आप माशाल्लाह तीनों मिलके खुशी से अपने अपने टॉय से एंजॉय कर रही है। तो चलें फिर आज के इस व्लॉग को फ़िलहाल यहीं एंड कर देंगे। होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।